अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हाशिम और आप देख रहे हैं MHF बर्ड्स। दोस्तों, रानीखेत जो कि इंतहाई मुहलिक बीमारी है, अगर ये परिंदों में आ जाए तो कुछ ही घंटों में पूरे शेड का सफाया कर सकती है। रानीखेत क्यों और किन वजूहात की बिना पर आती है और इसका इलाज किस मेडिसिन के ज़रिए किया जाता है, एहतियाती तौर पर मेडिसिन को कितने अरसे में इस्तेमाल करवाना चाहिए और मैं अपने बर्ड्स को कौन सी मेडिसिन और मल्टीविटामिन इस्तेमाल करवाता हूँ, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। रानीखेत या ND का अटैक ज़्यादातर ग्राउंड बर्ड्स मसलन मुर्गियाँ, मोर, बतख, चकोर, तीतर वगैरह पर होता है। यह ग्राउंड बर्ड्स को होने वाली एक मुहलिक बीमारी है जो वायरस की तरह पूरे शेड में फैल जाती है और पूरे के पूरे पोल्ट्री फार्म्स का सफाया कर देती है। इस बीमारी से मुतासरा परिंदे को बचा पाना इंतहाई मुश्किल होता है। इस बीमारी के फैलने की अक्सर वजूहात गंदगी, नाक़स सफाई, बर्तनों में गंदा पानी कई रोज़ तक पड़ा रहना, मुर्दार जानवर का कई रोज़ तक पड़ा रहना और मुर्दार जानवरों की गलन सड़न की वजह से ये वायरस पैदा होता है। अगर ये बीमारी एक दफ़ा परिंदों पर हमलावर हो जाए तो इन परिंदों को, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि बचा पाना इंतहाई मुश्किल होता है। अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए अपने शेड की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। मेरे चैनल पर एक वीडियो जो कि सफाई के मुतालिक है पहले से ही अपलोड है। तमाम दोस्त उस वीडियो को देखें और अपने शेड की जितनी अच्छी तरह से सफाई कर सकते हैं करें, क्योंकि ये बीमारी तकरीबन 80% गंदगी की वजह से ही पैदा होती है। इसके फैलने की एक और अहम वजह वो ये है कि अक्सर लोग बर्ड मार्केट में किसी बर्ड को अपने हाथ में पकड़ते हैं और पूरी मार्केट का अच्छी तरह से विज़िट करने के बाद जब वो वापस अपने परिंदों में आते हैं तो वो अपने कपड़े चेंज नहीं करते और बग़ैर हाथ धोए ही अपने बर्ड को दाना पानी रखते हैं या फिर अपने बर्ड को इन्हीं गंदे हाथों से पकड़ लेते हैं। मुमकिन है कि मार्केट में किसी न किसी बर्ड को ये बीमारी इब्तदाई मराहिल में हो, जिसकी वजह से इस बीमारी के यानी रानीखेत के जरासीम आपके बर्ड्स में भी मुंतकिल हो सकते हैं। और भी बहुत सी वजूहात जो कि मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ इस बीमारी के फैलने की वजह हो सकती हैं। रानीखेत यानी ND ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन पैरट्स यानी बजरीस और लव बर्ड्स में ज़्यादा आती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पैरट्स इंतहाई हसास परिंदे होते हैं। अगर इनमें रानीखेत की बीमारी ना भी आए, यानी आम हालात में अगर कोई छोटी मोटी बीमारी जैसा कि परिंदे को सर्दी लग जाना और बुखार का हो जाना, ऐसी बीमारी भी परिंदे को हो यानी ऑस्ट्रेलियन पैरट्स को, तो ये बहुत जल्द एक्सपायर हो जाते हैं। परिंदों यानी पैरट्स की जो भी किस्म हो, रानीखेत की बीमारी इन परिंदों पर हमला आवर होती है। ये बीमारी अक्सर उन परिंदों पर हमला आवर होती है जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है। तंदुरुस्त और अच्छे मुदाफ़ती निज़ाम यानी अच्छे इम्यून सिस्टम वाले बर्ड्स पर यह बीमारी हमला आवर नहीं होती, और अगर ये बीमारी तंदुरुस्त परिंदे पर भी हमला आवर हो तो उस परिंदे को वक्ती तौर पर बुखार होगा और बाद में वो बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। इसलिए अपने परिंदों की खुराक का ख़ास ख्याल रखें, जिससे इनका मुदाफ़ती निज़ाम इतना अच्छा हो जाएगा कि अगर रानीखेत जैसी मुहलिक बीमारी इस परिंदे पर आ भी जाए तो वो इसे बर्दाश्त कर सकें। अगर बर्ड को रानीखेत की बीमारी इब्तदाई मराहिल में हो तो इसकी आम अलामात जो एक परिंदे में पाई जाती हैं वो ये हैं: परों का लटक जाना, उड़ान ना करना या उड़ान के दौरान बार बार गिर जाना, सांस में दुश्वारी यानी सांस लेते वक्त आवाज़ का पैदा होना, नाक से रेशा बहना, बार बार छींक आना, चोंच का ज़मीन पर रख देना, चोंच का रंग काले रंग में तब्दील हो जाना, दाना पानी बहुत कम खाना, अपने सर को बार बार ज़मीन पर पटकना यानी गर्दन को बार बार हिलाना। और इस बीमारी में मुब्तला बर्ड जब भी सांस लेता है तो इसका सर और दुम भी हिलती है। अगर इन तमाम अलामात में से 3 या 4 भी आपके बर्ड में मौजूद हों
तो यकीनन उन परिंदों पर रानीखेत का हमला हुआ है। थोड़ी सी मज़ीद एहतियातें जो कि आपको इस बीमारी के दौरान करनी चाहिए वो ये हैं कि जब भी आप कोई नया बर्ड लेकर आएँ तो इसे फ़ौरन ही अपने परिंदों में ना छोड़ें, बल्कि इसे कुछ दिन अलहदा केज में रखें और अलहदा कमरे में रख कर इसका अच्छी तरह से मुशाहिदा करें। अगर किसी किस्म की कोई बीमारी हो तो इसका बर वक्त इलाज करें। इलाज करने के बाद इस परिंदे को तंदुरुस्त परिंदों में छोड़ें। अगर किसी परिंदे को रानीखेत जैसी मुहलिक बीमारी हो तो इसे फ़ौरन बाकी परिंदों से अलग कर दें और इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें ताकि उस परिंदे को बचाया जा सके। वायरस ज़दा परिंदे को अलग केज में अलग कमरे में रखें ताकि बाकी परिंदे इस बीमारी में मुब्तला ना हों। अब इस बीमारी के इलाज के मुतालिक कुछ बात कर लेते हैं। ये मेडिसिन का नाम जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किसी भी जानवरों की मेडिसिन वाली दुकान से आपको मिल जाएगी। इसके साथ आप लासूटा भी इस्तेमाल करवा सकते हैं जो कि मुख्तलिफ कंपनीज़ के आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन दोनों मेडिसिन में से कोई भी किसी भी कंपनी की आपको मिल जाए तो इसे ख़रीद कर अपने परिंदों की तादाद के लिहाज से इस्तेमाल करवाएं। बेहतर है कि जिस दुकान से आप इस मेडिसिन को ख़रीद रहे हैं इसको ही अपने परिंदों की तादाद बताकर पूछ लें कि यह मेडिसिन किस तरह और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करवानी है। रानीखेत के इब्तदाई मराहल में अगर आप एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करवाते हैं तो इस बीमारी से वक्ती तौर पर फ़ायदा हासिल हो सकता है, मगर रानीखेत की मेडिसिन इस्तेमाल करवाने से परिंदे काफ़ी हद तक सरवाइव कर जाते हैं। तो अब वीडियो के अंदर मैं अपने पैरट्स को कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करवाता हूँ इसके बारे में बताता हूँ। जी, वॉइस ओवर में तो आपने सुना कि एनडी यानी रानीखेत किन वजूहात की बिना पर आती है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो मेरे पास भी रानीखेत और एंटीबायोटिक मिक्स एक मेडिसिन है जिसे डॉक्टर अबूल फाते ने मुझे दिया था। वो कौन है और उनका बाकायदा तारुफ मैं एक बाकायदा वीडियो में उनके साथ मिलकर एक वीडियो की शक्ल में चैनल पर जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो चलें जी, मेरे पास जो मेडिसिन है मैं वो आपको दिखाता हूँ और पैरट्स को वो कैसे देनी है उसका भी तरीकाकार बताता हूँ। पहले नंबर पर तो है जी मेरे पास एक सिरिंज। ये सिरिंज सबसे छोटी साइज़ की है, यानी कि ये 1 ml की सिरिंज है। तो इसके आपने ये नीडल वगैरह जो है ये उतार लेनी है। तो अब उन्होंने उनकी हदायत के मुताबिक मुझे सिर्फ एक ड्रॉप अपने यानी कि पैरट को देना है। यानी कि इसकी रीडिंग के मुताबिक अगर मैं देखूं तो ये 0.1 से 0.2 ml मुझे देना है। तो चलें जी, मैं अभी भर लेता हूँ मेडिसिन। ये रही मेडिसिन। ये उन्होंने बताया था कि ये 500 परिंदों की मेडिसिन है, यानी कि ये इतनी सी बोतल के अंदर 500 परिंदों के लिए एनडी यानी रानीखेत और एंटीबायोटिक मिक्स है। तो इसको मैं अभी भर लेता हूँ जी सिरिंज के अंदर और इसके बाद पैरट्स को देते हैं। इस दौरान आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि इसके अंदर जो हवा होती है वो आपने निकाल देनी है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये किसी तरह हवा का जो बुलबुला सा है अंदर वो ऊपर की तरफ से बाहर आ जाए। जी जनाब, तो अब इस वक्त ये है 0.2 ml के ऊपर, यानी कि ये तकरीबन 1 ड्रॉप 1 पीस के लिहाज से मुझे ये परिंदों को देना है। तो अभी मैं पैरट्स को पकड़ लेता हूँ, इसे साइड पे कर देते हैं। जी जनाब, तो ये है जी, इधर आओ, ये है जी हैंड टेम रा पैरट का पट्ठा। तकरीबन 10 महीने इसकी एज है और अभी ये फुल एक्टिव है और इसे कोई किसी किस्म का मसला नहीं। मेडिसिन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि रानीखेत को एहतियाती तौर पर इस्तेमाल करवाते रहना चाहिए। कम से कम 6 महीने में एक बार या साल में एक बार तो करवाना ही चाहिए। तो ये माशाल्लाह से बहुत कर रहा है। बैठ जाओ।
अभी इसको पकड़ के इसके यानी कि मुंह के अंदर एक ड्रॉप, तकरीबन एक ड्रॉप इंजेक्ट करना है। तो ये जी थोड़ा सा ऐसे करके, तो हमें एक ड्रॉप, जैसे कि शायद कैमरे ने भी रिकॉर्ड कर लिया हो, एक ड्रॉप इसको दे दिया है। तो चलें जी, अभी मैं दूसरा पैरेट पकड़ लेता हूँ और उसको भी एक ड्रॉप इसी तरह इस्तेमाल करवाते हैं। ये है जी माशाल्लाह दूसरा पट्ठा। इसकी भी उम्र इतनी ही है, यानी कि 9 से 10 माह। और ये लगता है जी इसे मेडिसिन खाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। ये सिरिंज को भी पकड़ रहा है, तो इसको भी उसी तरह से मुंह खोल के इसका और एक ड्रॉप इस्तेमाल करवाना है। ये एक ड्रॉप से थोड़ा सा ज़्यादा ही चला गया इसके मुंह में, लेकिन इसमें कोई ख़तरे परेशानी वाली बात नहीं है। ये यानी कि एंडी रानीखेत इसमें ज़्यादा मिक्स है, तो वो वैसे भी इस्तेमाल करवाते रहना चाहिए। और 1-2 दिन के अंदर अंदर, यानी कि अगर आज मैंने इन्हें रानीखेत की मेडिसिन दी है तो सुबह मुझे मल्टीविटामिन इस्तेमाल करवाना है, क्योंकि ये इसके अंदर एंटीबायोटिक मिक्स हैं, जिसकी वजह से जो है इनका मुदाफ़ती निज़ाम थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। हालांकि जरासीम बीमारी वाले तो मार देगी एंटीबायोटिक, लेकिन फ़ायदेमंद जरासीम भी हैं, वो भी ये एंटीबायोटिक जो है वो ख़त्म कर देती है। तो ये था जी माशाल्लाह पट्ठा। तो इसी लिहाज से यानी इसे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो अभी मैं दूसरे पैरट्स को भी थोड़ी सी ज़्यादा जो है देता हूँ। तकरीबन इसे 2 ड्रॉप के करीब मेडिसिन पिला दी है, तो दूसरे को भी मैं 1 ड्रॉप और पिलाऊंगा। जी, तो दूसरा पैरट मैंने पकड़ लिया है। पहले को थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी मेडिसिन, तो इसलिए यानी कि 2 ड्रॉप उसे हो गई और 2 ही ड्रॉप इसे हो गई। क्योंकि ये 0.2 ml है, तो इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 0.2 ml यानी कि 2 से 3 ड्रॉप्स के करीब बन जाती है। तो ये इसके यहाँ पे थोड़ी सी रह गई है, तो इसका कोई बात नहीं, तकरीबन 1 ड्रॉप उसे हो चुकी। जैसा कि कल शाम की वीडियो के अंदर मैंने एंटीबायोटिक और एनडी यानी रानीखेत, इन दोनों का मिक्सचर अपने पैरट्स को दिया था और ये बताया था कि अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे मैं इनको मल्टीविटामिन दूंगा। तो मल्टीविटामिन देने की अक्सर वजह जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि वो यही होती है कि एंटीबायोटिक जो है वो जिस्म में दाखिल होने के बाद जिस्म से जरासीम को ख़त्म कर देती है, ख्वाह वो अच्छे जरासीम ही क्यों ना हो, जिन्हें प्रोबायोटिक्स कहते हैं। तो इसलिए मल्टीविटामिन दिया जाता है ताकि इनका जो नेक्स्ट टाइम खुदा न खास्ता कोई बीमारी आए तो इनके मल्टीविटामिन्स हों इनके जिस्म में, और साथ में इनका मुदाफ़ती निज़ाम थोड़ा सा बेहतर हो जाए कि वो नेक्स्ट बीमारी को किसी को भी बर्दाश्त कर सकें। मल्टीविटामिन जो मैं इस्तेमाल करवा रहा हूँ वो ये है, जिसके अंदर 13 वाइटामिन्स, 12 मिनरल्स और 5 अमीनो एसिड्स हैं। रेगनम सिरप इसका नाम है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो मैं पहले भी ये इस्तेमाल करवाता रहता हूँ, तो अभी भी मैं यही इस्तेमाल करवाऊँगा। ये है जी, इसका मैं तकरीबन, ये पानी बहुत कम है तो मैं आधा चम्मच चाय वाला यानी टीस्पून वो इस्तेमाल करवाऊँगा। तो ये जी मैंने डाल लिया है चम्मच के अंदर, जैसा कि ये आधा चाय वाला चम्मच है, तो इसको मैं पानी के अंदर मिक्स कर दूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि अगर मैं ज़्यादा पानी डालता हूँ इस छोटे से बर्तन के अंदर, तो पैरट्स इसके अंदर नहाना शुरू कर देते हैं। नहाने के लिए मैंने इनके लिए अलहदा बर्तन रखा हुआ है, जिसके अंदर मैं पानी डाल के तो इनको रखता हूँ। अभी सूरज भी पूरी तरह से नहीं उगा है, तो जिसकी वजह से अभी ठंड है थोड़ी सी, तो मैं इनको रिस्क नहीं लेना चाहता कि ये सर्दी में नहाएं और इनको कोई सर्दी वगैरह लग जाए। तो इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालता हूँ ताकि ये सिर्फ इसे पी ही सकें, इसमें नहा ना सकें। और साथ में ये है जी मेरा मिक्स दाना जो मैं इनको रखूँगा। ये आम जो मार्केट से मिल जाता है 100-150 रुपये किलो, ये वो वाला मिक्स दाना है। तकरीबन सारी चीज़ें ही हैं
इसके अंदर सूरजमुखी हो गई, ये हो गया कद्दू के बीज, खुरतुम और धान, मूंगफली और ये सारी चीज़ें जो आम होती हैं, भंग के बीज। और ये अगर मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियोस अपलोड हैं खुराक के मुतालिक, तो इसके अंदर यानी कि काफ़ी चीज़ें वो मौजूद हैं जो कि मैं मेरे चैनल पर भी पहले बताई हुई हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ कम हो तो आप ख़ुद से ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैं तो फ़िलहाल यही इस्तेमाल करवा रहा हूँ और इसके अंदर मैंने 2-3 चीज़ें ख़ुद से ऐड भी की थी, जैसा कि बाजरा हो गया और ये चीज़ें, और गंदम भी मैंने थोड़ी सी ऐड की थी कच्ची ही। तो चलें जी, अब पानी को रख देते हैं इनके अंदर, इनके केज के अंदर लगा देते हैं पानी को। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी मैंने लगा दिया है। अंदर की तरफ से दिखाता हूँ, ये बैठे हुए हैं जी दोनों रॉ पैरट्स के चिक्स, यानी कि जिनकी मैंने पहले भी बताया था कि एज तकरीबन 10 माह है। फुल्ली एक्टिव है माशाल्लाह, फिट फाट है। तो ये रहा जी पानी इनका, मैंने इधर लगा दिया। साथ में केज वगैरह वही जो आम स्टैंडर्ड केज होता है इनका। और ये साथ में मैंने कुछ पत्थर रखे हुए हैं, ये वो शेल है और ये लकड़ी इनके चबाने वगैरह के लिए, यानी कि ये जो अपनी इनकी चबाने की आदत होती है वो ख़त्म करेंगे काटने की। ये यहाँ से इसको ख़त्म कर करके कितना थोड़ा सा रह गई है। ये साथ में ये खिलौना है गोल सा, और इसको भी ये काटते ही रहते हैं जैसे ये बैठे हुए हैं। अभी मैं इनका मिक्स दाना जो है वो रख देता हूँ इनको। ये रहा जी मिक्स दाना, ये मैंने रख दिया। और अभी ये ऊपर ही बैठे हैं, अभी ये नीचे उतर कर आएंगे और इस मिक्स दाने को खाना शुरू कर देंगे। तो चलें जी, यहाँ पे वीडियो का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर पहले से नहीं किया होगा। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।